हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मेरे बेटे ने चोरी नहीं की। दोस्तों, आजकल बच्चे जो बिगड़ रहे हैं वो बचपन से ही बिगड़ रहे हैं। जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनमें माँ बाप का भी हाथ होता है। आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ये सच्ची कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। हमारी सोसाइटी में एक बच्चे ने चोरी की। उसने वहाँ से चोरी की, सबने देखा कि ये बच्चा ने चोरी की है और वो अपने घर गया। सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ गए। सब लोगों ने उसकी माँ को कहा कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। तब उसकी माँ ने एक ही शब्द कहा कि मेरे बेटे ने चोरी नहीं की, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, आप सब लोग गलत हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उस माँ ने ऐसा कहा तो वो बेटे के अंदर जो खौफ था वो निकल गया, उसका डर था वो निकल गया। उसको तभी बच्चे को 2 थप्पड़ लगाने की ज़रूरत थी कि तूने चोरी की है तो तुझे सज़ा मिलेगी। उसे वही टाइम सज़ा दी होगी तो वो दूसरी बार चोरी नहीं करेगा। लेकिन इस माँ ने क्या कहा कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मेरे बेटे ने चोरी नहीं की, आप लोग गलत हो। तभी उस बेटे का जो डर था, अंदर खौफ था, वो निकल गया। धीरे धीरे वो और चोरी करने लगा। लोग उसके घर जाने लगे। तब माँ सामने आ जाती थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, आप मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो, आप मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हो, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, आप सब लोग गलत हो। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। उसने एक साइकिल चुराई। साइकिल चुरा के वो घर पर लाया। माँ ने वो साइकिल देखी। माँ को पता है मैंने पैसे नहीं दिए, उसके पापा ने नहीं दिए। उसको पता है कि मेरा बेटा साइकिल लेकर आया है, तो भी वो कुछ कहती नहीं है। लोग ढूंढते ढूंढते उसके घर पर आए और कहा कि आपका बेटा साइकिल चोर के आपके घर लाया है। तो उसकी माँ कहती है कि आप गलत हो, मेरा बेटा साइकिल चोर के नहीं लाया, ये उसकी दोस्त की साइकिल है। उसकी माँ को पता था कि हमने पैसे नहीं दिए, उसके पापा ने पैसे नहीं दिए, उसके दोस्त की नहीं है, तो ये साइकिल कहाँ से लाया। उसने एक बार भी नहीं पूछा। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम साइकिल कहाँ से लाए हो। उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी। इसलिए बच्चा बिगड़ता ही गया। फिर ऐसे दोस्त मिले उसे, उसके जैसे ही दोस्त मिले, चोरी करते थे वैसे दोस्त उसे मिल गए। वो धीरे धीरे थोड़ी बड़ी चोरी करने लगा। लोग उसके घर आते थे तो माँ बीच में आ जाती थी कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, आप लोग गलत हो। वैसे ही करके बच्चे को बिगाड़ दिया। आज वो थोड़ा बड़ा हुआ है, आज बड़ी चोरी करने लगा है। वो बड़ी चोरी करने लगा है। एक दिन उसने चोरी की, पुलिस के हफ्ते आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया। तब सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है, तुझे पता है, तो भी तू कुछ कहती नहीं है। आज पुलिस पकड़ के ले गई है तो अब क्या कहेगी। तभी उस माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो अच्छा है, उसके दोस्त बुरे हैं। वो उसके दोस्त के पास बैठा था, इसलिए पुलिस उनको ले गई। अभी तक वो मानती नहीं है कि मेरा बेटा चोरी नहीं करता। अभी तक मानती नहीं है
कि मेरा बेटा गलत है, वो बेटे को अभी बिगाड़ रही है। पुलिस वाले ने कार्यवाही की, उसे 2 दिन रखा, 3 दिन रखा। सोसाइटी में सब कहने गए कि तुम्हारे बेटे को तुम संभालो, अभी देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है। तो भी वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भी वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की है। वो आज तक अभी तक ऐसा ही करती है। और उस बेटे को जो खौफ था, जो डर था, वो निकल गया है। उसे तो ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। और बच्चे वैसे ही बिगड़ जाते हैं, बच्चे वैसे ही बिगड़ जाते हैं। जब बच्चा पहली बार कोई चीज़ चोरी करके लाता है, उसी टाइम आप पनिशमेंट देते हो, बच्चे को रोक लेते हो, तो बच्चा सुधर जाता है। आपको पता है बच्चा चोरी करके घर पे लाया है कोई चीज़ और आप उसे कुछ कहते नहीं हो, तो बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है। उसे खौफ होता है माँ बाप का, वो निकल जाता है। उसे तो ऐसा ही लगता है मुझे कौन कहने वाला है, मुझे कौन कहने वाला है। तो दोस्तों, ये कहानी एक माँ बेटे की कहानी थी कि माँ, उसे पता है सब कुछ कि मेरा बेटा गलत काम करता है, तो भी वो कुछ कहती नहीं है, तो बच्चा बिगड़ने वाला है। अगर माँ उसी टाइम पे सख्त हो जाती, उसे सज़ा देती, तो वो वहीं रुक जाता, वो आगे नहीं बढ़ता। उसे पता चल जाता कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, मैं ये काम करूँगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी, मैं ये काम करूँगा तो माँ की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, समाज की बदनामी होगी, सोसाइटी की बदनामी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा माँ ने, इसलिए आज उसका बेटा बिगड़ गया है। और आज वो रो रही है, चिल्ला रही है कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया, मेरा बेटा हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके घर में हो, आसपास के घर में हो, आपके मोहल्ले में कहीं भी ऐसा होता है तो उनको समझाओ कि आपका छोटा बेटा है, अभी ऐसी गलती की है तो उसे पनिशमेंट दो। 2 थप्पड़ लगाने से कोई बच्चा मर नहीं जाता, 2 थप्पड़ लगाने से उसकी समझ आ जाती है कि मैंने ये गलती की इसलिए मम्मी ने मारा मुझे, मैंने ये गलती की इसलिए माँ ने मुझे मारा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो बच्चा सुधर जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, आपके आसपास होता हो, आपके मोहल्ले में, शहरी में, कहीं भी, तो उनको समझाओ कि बच्चा हाथ से निकल जाएगा, फिर आप रोओगे चिल्लाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,